हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो फटाफट से शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम्स लिखे होते हैं, जैसे इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। इन आइटम्स को हम दो कैटेगरीज में बांट देंगे, ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऑपरेटिंग आइटम्स में वो सब आएंगे जो कि कोर बिजनेस एक्टिविटी यानी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे इन्वेंट्री, लैंड, इक्विपमेंट, ये सब डेली ऑपरेशंस में यूज होने वाली आइटम्स हैं। एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में वो सारे आएंगे जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। इसमें सब फाइनेंशियल आइटम्स आएंगी, जैसे कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, गुडविल, लोन्स, कोई डेट लिया हो कंपनी ने, ये सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बन जाएंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं बैलेंस शीट को। हमें तो बस इन सब आइटम्स का मीनिंग पता होना चाहिए, उसी से हम सीख जाएंगे। कन्वेंशनल तरीका तो यही कहता है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो हमें ये पता करने में आसानी होगी कि कंपनी के कोर ऑपरेशंस कितने अच्छे से रन कर रहे हैं एंड कंपनी अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ। इसकी बैलेंस शीट को हमने कैटेगराइज किया एंड हमें पता चला कि कंपनी का कोर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत सारा कैश है जिससे रिटर्न्स कुछ खास नहीं आ रहे। अब इससे हमें दो बातें समझ में आती हैं। नंबर 1 तो यही है कि कोर बिजनेस अच्छा चल रहा है। नंबर 2, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उस पे कंपनी का पूरा कंट्रोल रहता है। कंपनी के पास ही सारी पावर है ये डिसाइड करने के लिए कि इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। तो जब तक हम ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है एंड फाइनेंशियल एसेट्स की पोजीशन क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने L&T की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओपन कर ली है। यहाँ पे एसेट्स में जितनी भी लाइन आइटम्स हैं, ये सारी, इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग आइटम्स हैं एंड कौन से नॉन ऑपरेटिंग। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड सेकंड आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियरली ये ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होते हैं। जो नेक्स्ट दो हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड गुडविल, ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे पेटेंट या कॉपीराइट, ये सब ऑपरेटिंग आइटम्स में ही काउंट होंगे। नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑफ यूज एसेट। इसका मतलब है कि ये L&T ने मान लो कोई एसेट लीज पे लिया है, जैसे ट्रक या क्रेन ली हो, तो वो भी ऑपरेटिंग आइटम्स के अंडर ही आ जाएगा। इसके बाद तो क्लियरली लिखा ही हुआ है फाइनेंशियल एसेट्स एंड टैक्स, ये तो फाइनेंशियल आइटम्स में आएंगे। इन्वेंट्री आएगी ऑपरेटिंग आइटम्स में, एंड देन फाइनेंशियल एंड करंट एसेट्स अगेन फाइनेंशियल आइटम्स में काउंट होंगे। तो हमने इस एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई कर लिया, ये बहुत ही ईजी था इनफैक्ट आइडेंटिफाई करना कि आइटम्स को कहाँ कैटेगराइज करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई टर्म में कंफ्यूजन लगती है तो एक बार उस टर्म को गूगल जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड फ्लोट। इसको सबसे पहले वॉरेन बफे सर ने डिस्कस किया था एंड आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा। तो एक कंपनी के पास बिजनेस फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो है लायबिलिटी, यानी कैपिटल बोरो करो, उस पर इंटरेस्ट भरो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब रीपे कर दो, मतलब लोन लेना। इसमें जो फंड्स होते हैं
वो लेंडर के होते हैं। दूसरा है इक्विटी से फाइनेंस करना। कंपनी अपनी कुछ ओनरशिप डाइल्यूट करके नए इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड करती है, फिर उन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है एंड इन्वेस्टर्स की कैपिटल ग्रो हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। अब लायबिलिटी के केस में फंड्स लेंडर के थे। इक्विटी के केस में कैपिटल तो कंपनी के पास है, उसकी मर्जी है वो कैसे उस कैपिटल को यूटिलाइज करती है या इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। ये दो चीजें तो हमें पहले से पता होंगी। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट है फ्लोट। इसको बहुत अच्छे से समझने की नीड है क्योंकि ये बुक्स वगैरह में शायद नहीं होता है, पर प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी को फाइनेंस करने का तीसरा तरीका, फ्लोट। पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूं। विथ फ्लोट कंपनी डज नॉट नीड टू पे एनी इंटरेस्ट, यानी कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। सेकेंडली, कैपिटल कंपनी की नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपनी कैपिटल को यूज कर सकती है। एंड लास्ट पॉइंट, कंपनी इस कैपिटल से जनरेट होने वाला इंटरेस्ट भी रख सकती है। ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी को कंसिडर करेंगे, XYZ, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है। मान लेते हैं ये XYZ कंपनी ने 500 रुपए की 2000 पॉलिसी बेची, जिसके अगेंस्ट वो 1 साल का प्रोटेक्शन ऑफर करती है। तो पहले दिन कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ गए। 2000 पॉलिसी बेची 500 की, तो 2000 इंटू 500 इज 10 लाख रुपीस। क्लेम्स तो लोग बाद में करेंगे, लेकिन कंपनी के पास आज पैसा आ गया अप फ्रंट। इसी को बोलते हैं फ्लोट। अब हमने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उनको फिर से पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। XYZ कंपनी को इस अपफ्रंट कैश पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, यही है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये पैसा कंपनी का नहीं है, कस्टमर्स का है, लेकिन फिर भी कंपनी कैपिटल को यूज कर सकती है। थर्ड पॉइंट, कंपनी इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करे, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी का होगा। मान लो 6% पे FD करा दी 10 लाख की, ये 6% कंपनी रखेगी। सो लेट मी समराइज इट। जो कंपनी को अपफ्रंट कैश या एडवांस मिला उसे हमने कहा है फ्लोट। फ्लोट के एडवांटेज हैं कि कंपनी को कैपिटल भी मिल जाता है, इंटरेस्ट भी नहीं देना, यूज भी कर लो और उससे प्रॉफिट बनेगा, वो भी कंपनी का। इसके और भी एग्जाम्पल हैं तो हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, कंपनी को आपने अपफ्रंट 1 साल के पैसे दे दिए, तो ये भी फ्लोट हुआ। कंपनी आपको फ्यूचर में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लेकिन पैसे आ गए एडवांस। अब इस पे कंपनी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करे या यूटिलाइज करे और प्रॉफिट जो आया वो भी कंपनी का। अगला एग्जाम्पल है अकाउंट्स पेएबल। इस टर्म का मतलब समझते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ सप्लायर्स क्रेडिट पे सामान देते हैं, यानी कंपनी ने सामान ले लिया सप्लायर से, लेकिन पैसे अभी नहीं देने, बाद में देने हैं। मार्केट से कंपनी को क्रेडिट मिल रहा है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो या कैपिटल के फॉर्म में हो। उस क्रेडिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उस क्रेडिट से कंपनी जो भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट बनाएगी वो भी कंपनी का, तो ये भी हो गया फ्लोट। ऑल्दो ये कैपिटल जो है एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको वापस करना है, लेकिन अभी के लिए आप उस कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो भी क्रेडिट कंपनी को मिला है ये अकाउंट पेएबल होता है। कुछ लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है कि मैम कंपनीज की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकती है। उस समय मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाई, आज बता देती हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अकाउंट्स पेएबल यानी क्रेडिट इजीली मिल जाता है, तो वो अपना सारा बिजनेस उसी कैपिटल से रन एंड ग्रो कर सकते हैं। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जिस कंपनी की है उस पे फोकस करो। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि वन टाइम जो चीज हो रही है उसको हम फ्लोट नहीं कहेंगे, ये रिपीट होना चाहिए। लास्ट वीडियो में ही हमने बात की थी वन ऑफ इवेंट्स की।
वन ऑफ नहीं होना चाहिए, वरना वो फ्लोट नहीं है। अगर कंपनी को एडवांस मिल रहा है तो रेगुलरली मिलना चाहिए, ताकि वो पुराने एडवांस को न्यू वाले एडवांसेस से पे ऑफ कर दे। यही तो हुआ फ्लोट। तो इक्विटी लायबिलिटी से बिजनेस फाइनेंस करना आम बात है, लेकिन अगर कोई कंपनी हाई फ्लोट जनरेट कर पा रही है, यानी हर कंपनी नहीं कर पाएगी, जो कर पा रही है वो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स बना के देगी। इन कंपनीज की रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई होती है। इसको आइडेंटिफाई करना सिंपल है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।